मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 अनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले। प्रद्युम्न कुमार के चरित्र का वर्णन पढ़ रहे हैं, जो पुस्तक के आधार से है। सभी को दिखा देते हैं। इसका स्वाध्याय यहाँ पर चल रहा है। आचार्य सोमकीर्ति जी कृत ये लघु ग्रंथ है, छोटा सा ग्रंथ है। जैसा पहले बताया है, प्रतिमा योग के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से जैन धर्म में आचार्यों ने सत्पुरुषों के, महापुरुषों के चरित्र का वर्णन किया है कि जिस काल में उनका जन्म हुआ था, उन्होंने किस किस प्रकार से क्या क्या कार्य किए, कहाँ रहते थे, कैसे उन्होंने अपने कर्मों का नाश करके मोक्ष का उपक्रम किया। तो बहुत ही प्रेरणादायक ग्रंथ है। आज की कक्षा स्वाध्याय को आरंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया श्रवन्तु। सभी श्रोतागण प्रतिदिन की भांति अच्छी प्रकार से एकाग्रचित होकर के इस ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे। श्री नैमिनाथाय नमः। नैमिनाथ भगवान के काल का वर्णन प्रारंभ होने वाला है। उससे पहले उस काल का वर्णन, नैमिनाथ भगवान जो थे हमारे 22वें तीर्थंकर थे। तो 22 के बाद 23 संख्या आती है, 23 के बाद 24 आती है। तो वर्तमान में अंतिम तीर्थंकर कौन से थे? 24। ये माना है ना, 42,000 वर्ष कम। एक कोड़ा कोड़ी सागर अभी संख्या के तौर पे मान लीजिए कि असंख्यातों वर्षों का होता है। इतने सारे वर्ष, करोड़ों अरबों मान लीजिए, सोचने की दृष्टि से इतने सारे वर्ष निकल गए आदिनाथ भगवान को, तो उनकी कथा हम तक कैसे पहुंची? अंत में भगवान महावीर से है ना, भगवान महावीर ने अपने केवल ज्ञान में ये सारी बातें देखी, तीर्थंकर की दृष्टि से अगर देखा। उसके बाद भी कई सारे केवल ज्ञानी हुए, है ना। जम्बू स्वामी हुए अंत में, उसके बाद सुतकेवली हुए, भद्रबाहु जी, उनको भी ज्ञान था। तो किसी न किसी जीव के माध्यम से हम तक ये बातें पहुंची, है ना। तो ये जो ग्रंथ लिखे गए, अब यहाँ पर कहाँ बैकग्राउंड में जा रहे हैं, कोई स्टोरी चलती है तो हिस्ट्री में थोड़ा बैक में जाया जाता है। तो प्रारंभ करने के लिए आचार्य महाराज ने जब ग्रंथ लिखा कि भाई नैमिनाथ भगवान के काल में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की कथा सुनानी है, तो कौन बताएगा? एक दिन महाव्रती बन जाता है, डायरेक्ट तो नहीं बनेगा। पूर्व भवों के अगर उसके कर्म ऐसे हैं, एक चैन क्रॉस करके आया है तो तुरंत भी बन सकता है। वहां तक पहुंचने के बाद सीढ़ी दर सीढ़ी पूर्व भव में उसने बहुत सारे कार्य किए हैं, मुनि बन चुका है, तो भाई बहुत जल्दी इस भव में अपने ज्ञान से तुरंत सारे नियम ले लेता है। कई बार ऐसे उदाहरण। अब राजा श्रेणिक ने प्रश्न पूछा कि भाई प्रद्युम्न के बारे में हमने बहुत सुना है अन्य मतियों से, तो उनका चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान महावीर ने उसका उत्तर दिया कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। द्वारका नगरी का वर्णन किया। द्वारका नगरी कैसी है? पहले तो कहाँ पर है, थोड़ा सा वर्णन कल बताया था ना, जम्मू द्वीप के अंदर। और जम्मू द्वीप कहाँ है? मध्यलोक के अंदर है ना। मध्यलोक कितना बड़ा है?
एक राजू का है, टेबल के माध्यम से कल बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक का मान लीजिए अगर एक राजू है, समझने की दृष्टि से है नहीं इतना, थोड़ा सा इतना बड़ा एक राजू है कि हम अपने ज्ञान में उसको अभी नहीं देख सकते, परंतु शास्त्रों के ज्ञान से हम समझ सकते हैं कि हम उसी के मध्य में कहीं ना कहीं रह रहे हैं। ये जो पृथ्वी है जिस पे हम बैठे हैं, ये उस पूरे एक राजू के अंदर ही समाहित है। उसमें त्रस नाली है जिसमें त्रस जीव रहते हैं, और उसमें क्या है, सबसे मध्य वाला जो है वो जम्मू जीव है, जो थाली के समान है गोल, और फिर उसके बाद गोल 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 चूड़ी के समान समुद्र और द्वीप। चूड़ी क्यों? क्योंकि पहले थाली होगी तो उसके चारों तरफ क्या होगा, तो थाली के ऊपर थाली तो नहीं आ सकती, तो थाली के बाहर चूड़ी नुमा एक गोल समुद्र है जो लवण समुद्र कहलाता है। फिर एक गोल द्वीप है जो घातकी खंड कहलाता है। फिर एक गोल समुद्र है जो कालोदधी समुद्र कहलाता है। ये सारे नाम धीरे धीरे आपको अभ्यास के साथ याद होने लगेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। फिर कालोदधी समुद्र के बाद पुष्कर द्वीप आता है। ये सब पहले से दूसरे क्या है, द्वीप से दुगना समुद्र, समुद्र से दुगना द्वीप, द्वीप से दुगना समुद्र, फिर समुद्र से दुगना द्वीप, ऐसे बढ़ते 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 असंख्यात द्वीप समुद्र इस एक राजू में हो जाते। अंत के समुद्र का क्या नाम बताया था कल, स्वयं गोलमण समुद्र, बहुत बड़ा है। एक राजू तक अपन को पहुंचना है, तो उससे भी वहां तक पहुंचते पहुंचते कितना बड़ा हो जाएगा वो स्वयं गोलमण। तो वहां तक ये पहली पृथ्वी जो है जिसपे अपन रहते हैं, उसमें ये सारे के सारे द्वीप समुद्र है। तो उसके अंदर एक छोटी सी जगह है जम्मू द्वीप, जो पॉइंट से भी छोटी है ना, बिंदु से भी छोटी है। ये जम्मू द्वीप को 1 लाख योजन का है ना, पहली पृथ्वी पे। तो आप लगाइए कि 3 लोग कितना बड़ा होगा, 343 खंड राजू, और कहा ये एक राजू मात्र का ये पूरा मध्य लोक हो गया, इधर से लेके इधर तक, पूरब से पश्चिम तक। देखिए कितना घमंड है अपने को कि हमने पता नहीं थोड़ी सी जमीन ले ली, एक प्लॉट भी ले लिया, क्या पता नहीं क्या हो गया। 3 लोग में देखिए कितनी धरा है ना। अपन कहाँ मान करते हैं, कहाँ घमंड करते हैं, सब मर जाएंगे, ये रह जाएगा। आत्मा आत्मा जाएगी। इसी स्वाध्याय के ज्ञान के साथ में आत्मा में जो अच्छे अच्छे कर्म जुड़ेंगे वही साथ में जाएगा। उसके अलावा पता नहीं अगला जन्म इस 3 लोक में कौन सी पर्याय में होंगे। तो कल हमने चर्चा करी थी कि भव्य और अभव्य जीव होते हैं। भगवान महावीर ने 2 जीवों का वर्णन किया कि भव्य जीव ही स्वाध्याय कर पाते हैं, और वो फिर आगे आगे उनकी कम से कम कुछ गतियां रुकने की संभावना है। अगर वो गलती ना करें दोबारा से मनुष्य बन सकते हैं, देव पर्याय में जा सकते हैं। यदि सही क्षेत्र काल है तो उसी भव से अंतिम भव भी हो सकता है, मोक्ष भी जा सकते हैं। इस प्रकार से जो जम्मू द्वीप था उसके भी अंदर उसका 190वां भाग, कौन सा भाग, 190th है ना, 1 लाख योजन व्यास का क्या था, जम्मू द्वीप, और उसका भी 190 भाग किया। तो आप लोग गणित के विद्यार्थी हैं, थोड़ा कैलकुलेटर भी चला लेते, तो कितने योजन आती है संख्या, 526 सही 6/19, 526/6/90 योजन का विस्तार वाला नीचे का भाग है भरत क्षेत्र। कितना छोटा हो गया, उसका भी 6 भाग कर दिए, 5 मलेच्छ खंड और 1 आर्यखंड। अंदाजे से लगा लीजिए कि 526 का भी मोटा मोटा 6ठा भाग है ना, 100 से भी कम आएगी संख्या। इतने से योजन में ये आर्यखंड है। अगर विस्तार की दृष्टि से देखेंगे नीचे से लेके ऊपर तक, इधर उधर तो और ज्यादा लंबाई पूर्व से पश्चिम, उसमें भी थोड़े से हिस्से में ये जो 7 महाद्वीप और समुंदर बोला करते हैं कि भारत है, एशिया महाद्वीप के अंदर एक ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, यूरोप है ना,
अंटार्कटिका है, 6-7 महाद्वीप है ना, अफ्रीका है, तो ये उस आर्यखंड का भी बहुत ही सूक्ष्म हिस्सा है जिसको हम पूरी पृथ्वी मान लेते हैं। तो ये पृथ्वी सीधी सीधी है दक्षिण भाग में, परंतु वर्तमान में कुछ तरह के वैज्ञानिकों ने अपने परीक्षण इत्यादि करके कुछ भ्रांतियां फैलाई हैं, हमारे दिमाग में भी फिट हो गई हैं, क्योंकि हमारी आयु बहुत छोटी है, तो जैसा कोई समझा देता है। आजकल तरह तरह के साधन है समझाने के, स्कूल की एजुकेशन है, कॉलेज की एजुकेशन है ना, मीडिया है, अखबार है, टीवी है, तो जैसी चीज जो समझा दे उसका प्रचार हो जाए तो कुछ समय तक वो दिमाग में रहती है, 10-20-50 साल। उसके बाद फिर कोई चीज आती है, फिर समझा देते हैं। तो ये चीजें समय समय पर चेंज होती रहती हैं, तो हमें घबराना नहीं है कि भाई अगर कोई अन्य मति या अन्य ग्रंथ, अन्य शास्त्र या स्कूल कॉलेजों में अगर कुछ गलत चीज पढ़ाई जा रही है जो हमारे ग्रंथों से मेल नहीं खा रही है, तो अपन ये ना सोचें कि वो तो बहुत विद्वान हैं, वो तो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, उनका इतना नाम है, इतने बड़े देश के राजा हैं, उनका इतना सम्मान है, उनको तो इतना बड़ा बड़ा प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज मिला है, तो ये सब ग्रंथ तो हो सकता है पूर्वाचार्यों ने लिखे होंगे, उस समय इतनी तकनीक नहीं रही होगी, टेक्नोलॉजी नहीं रही होगी, तो उनके ज्ञान में नहीं होगा, उन्होंने अपने मन से लिख दिया होगा। और अब तो इतनी टेक्नोलॉजी है, दूरबीन है और पता नहीं क्या क्या, अपन मंगल तक चले गए, चंद्रमा तक चले गए। तो ये सब चीजें जो भी तकनीक है, एक माध्यम है, जैसे हम माइक से बोल रहे हैं भाई, स्पीकर से आवाज आ रही है, तो ये एक तकनीक है। कहीं कहीं विज्ञान वर्तमान समय में कली युग बताया है, कली काल बताया है, तो कुछ मशीनें आएंगी, परंतु मशीन कभी भी आत्मा के ज्ञान से ऊपर नहीं जा सकती। जो आत्मा का ज्ञान है, जो केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान से भी छोटे ज्ञान है, अवधि ज्ञान बने बड़े ज्ञान, उसमें भी बहुत ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान में भी पूर्व भवों का और अगले भवों का ज्ञान हो जाता है। केवल ज्ञान में तो पूरे संसार के सभी द्रव्यों की, सभी पर्यायों का ज्ञान हो जाता है। तो उसके आगे ये जो तकनीक है, ये कहीं ना कहीं विद्वान है भाई, जैसा जो वर्तमान में एक्सप्लेन कर दे, जिसकी प्रवचन देने की क्षमता थोड़ी सी अच्छी है, जो भाषण अच्छा दे देता है, जो राजनीति के लिए भाषण देता है वो नेता बन जाता है, राजा बन जाता है, जो विद्वता में थोड़ा सा भाषण दे देता है तो वो संत बन जाता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो केवल ज्ञानी है, वो भगवान बन गया। भगवान का मतलब जिनेंद्र, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसको किसी प्रकार का, किसी बात का कोई भी परिग्रह नहीं है, उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है। आपको भाषण देके, प्रवचन देके उसे कोई भी धन संपत्ति की, अपने नाम की, अपने बड़े बड़े आश्रम की इच्छा नहीं है। तो वो व्यक्ति जब भाषण देगा, प्रवचन देगा, तो उसके प्रवचनों को प्रमाण मान सकते हैं, जिसको कोई प्रयोजन नहीं है कि आप सुनो तो ठीक, नहीं सुनो तो ठीक, लेकिन परंतु किसी का कुछ ना कुछ बेनिफिट होने वाला है, फायदा होने वाला है, तो चांस है कि वो थोड़ा बहुत अपने मन से चीजें जोड़ सकता है। अब कई बार इंटरनेट पे हम भी देखते हैं कि भाई कभी कहते हैं कि सूर्य इतने मिलियन वर्ष पुराना है, कभी कह देते हैं इतने मिलियन, कभी कह देते हैं मिलियन की जगह बिलियन लगा देते हैं अगले दिन, है ना, सीधे एक जीरो ही लगा दी। तो कभी करोड़ों वर्ष की उसकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बची है, कभी अरबों की बची है। कभी कहते हैं पृथ्वी इतने करोड़ों वर्ष बाद खत्म हो जाएगी, अगले दिन दूसरा विद्वान आके कहता है कि भाई इतने लाखों वर्ष खत्म हो जाएगी। सन 2000 में कह रहे थे कि पृथ्वी खत्म होने वाली है, फिर 2012 में भी कह रहे थे, तो बार बार, और सभी विद्वान बन जाते हैं, सभी को पुरस्कार मिल जाता है। किसी पुस्तक में कुछ आता है, किसी पुस्तक में कुछ आता है, तो कहाँ तक अपन विश्वास करें? कोई वैज्ञानिक कुछ कहता है, कोई वैज्ञानिक कुछ कहता है, रोज रिसर्च होती है, रोज मीडिया में, टीवी के माध्यम से अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से इस धरती का वर्णन किया जाता है। कोई कहता है ये संसार इतना बड़ा है, कोई कहता है 9 ग्रह हैं, कोई कहता है 10वां मिल गया, कोई कहता है चंद्रमा इसका उपग्रह है, कोई कहता है नहीं उसके इतने उपग्रह हैं बृहस्पति के, है ना, एक ग्रह और मिल गया, कोई कहता है सूर्य घूम रहा है, कोई कहता है नहीं घूम रहा है। तो किसकी बात माने? अपन को अगर आगे बढ़ना है, स्वाध्याय करना है, तो सारी बातों को छोड़ो। जो यहाँ स्वाध्याय में लिखा है, जो पूर्वाचार्यों द्वारा रचित ग्रंथ हैं, उनकी ही मानो। पहले तो सच्चा श्रद्धान करो, परंतु अन्य लोग आपको मिलेंगे, वो कहेंगे आप गलत बता रहे हो, पकड़ लेंगे आपको कभी भी,
तो उनसे तर्क वितर्क करने के लिए भी आपके पास उनकी बातों का भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, है ना। आचार्य समंत भद्र स्वामी हुए तो उस समय बुद्ध धर्म का बहुत प्रचार चला करता था, अकलंक निकलंक हुए, तो उस समय उन्होंने तर्क रखने के लिए दूसरे ग्रंथों को भी पढ़ा। ऐसा नहीं है कि हमें केवल एक मत से एक चीज पढ़नी है और उसके बाद दूसरे को नकार देना है। तो दूसरे जो अन्य मती हैं, वर्तमान का विज्ञान जो कह रहा है कि हम कहाँ रहते हैं, उसका भी एक श्रेष्ठ विद्वान को चाहिए कि जितना संभव हो अपने मति ज्ञान के आधार से उसका भी अध्ययन करना चाहिए, तभी तो कंपैरिजन कर सकेंगे, तो उससे आपका विश्वास और हाँ, जो दूसरी साइंस है उसको भी पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो ये जैसे बताया, आप धीरे धीरे जब आपका स्वाध्याय बढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा कि पृथ्वी तो घूम ही नहीं रही है जिसको घुमाया जा रहा है, खाली मन के विचारों से सुना सुना के बता करके पृथ्वी को मात्र घुमाया जा रहा है। ऐसे ही तारा जो है सूर्य, वो घूमता हुआ सबको दिख रहा है, उसको खड़ा कर दिया गया है कि वो तो एक जगह खड़ा है और हम घूम रहे हैं। तो ये हमारे दिमाग को मार्केटिंग के जरिए, पुस्तकों के जरिए कुछ न कुछ तरीके से इस प्रकार से भ्रांतियाँ पैदा करी गई हैं। और हम लोग क्योंकि बचपन से चीज सुनते आते हैं, जो लोग स्कूल कॉलेज नहीं जाते, कम से कम वो लोग देखते हैं कि हाँ सूर्य पूरब में निकला और पश्चिम में छुपा, उनको थोड़ा सा दिखता है जो सामने है। परंतु जो बचपन से उन्होंने स्कूल कॉलेज की, टीवी की, मोबाइल की, आजकल अखबार की आसपास से सुना, वो कहते हैं सूर्य तो स्थिर है, हम घूम रहे हैं। तो जैसा दिमाग को मार्केटिंग के जरिए आपको मोल्ड कर दिया जाए, वैसे ही वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। परंतु एक न एक दिन ऐसा आता है जब वो कंफ्यूज हो जाता है, और कंफ्यूज होने के बाद में, कंफ्यूज का मतलब डाउट आ जाता है उसके मन में कि पता नहीं क्या है। जब अंत समय उसका आता है, जब बुढ़ापा आता है, तब वो इन ग्रंथों पे श्रद्धान करने लगता है जो भव्य जीव होता है। कहता है पूरे जीवन मैंने जो गृहस्थ जीवन में रुपया पैसा कमाया, व्यापार चलाया, वो तो सब मिथ्या था, झूठ मैंने पढ़ा, झूठ बेचा, झूठ से कमाया और झूठ से ही मैंने अपनी गृहस्थ जीवन चलाया। तो अंत में जाकर के वो सत्य की तरफ जाता है, और जो सत्य धर्म है, तीन लोक का जो विज्ञान है, इन ग्रंथों का स्वाध्याय है, पूर्वाचार्यों रचित जो पुराने महापुरुष हैं उनके चरित्र का वर्णन है, यही सत्य है। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। नमन करता नानाजी स्वर्गीय श्री उमाशंकर जैन गाजियाबाद वाले।